अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पॉइम डिस्कस करें हैं दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉक, जिसको लिखने वाले हैं अलेक्जेंडर पॉप। हम लोगों ने इस पॉइम की लाइन नंबर 326 तक टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लाइन नंबर 327 से हमारा जो कैंटो 3 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट लाइन में हमने देखा था कि बेलिंडा जो है वो कार्ड्स खेलने वाली है, ताश। और अब देखते हैं फर्दर लाइंस में क्या बताया जाता है। Behold, 4 kings in majesty revered. In majesty revered मतलब revered in their proud dignity. Behold मतलब देखो, देखो 4 बादशाह जो काबिल इज्जत और मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर आपने कभी ताश खेली हो तो ताश के अंदर देखा होगा आपने 4 किंग्स होते हैं, क्वींस होती हैं, फिर उसके बाद जैक का कार्ड होता है जिसके ऊपर जे लिखा होता है, जोकर का कार्ड होता है, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं ना। उनमें से ये जो 4 बादशाह वाले कार्ड है ना, किंग वाले कार्ड, उनकी बात हो रही है कि बिहोल्ड देखो 4 किंग्स इन मेजेस्टी रिवरेड के 4 बादशाह जो काबिल इज्जत और मुअज़्ज़ज़ हैं, कि वो ऐसे हैं जिनको रिस्पेक्ट दी जाए। दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल विद हॉरी विस्कर्स एंड अ फोर्की बियर्ड। कहते हैं अब ये जो बादशाह हैं कार्ड्स पे जो बने हुए हैं उनकी शक्ल बताई गई हुई है कि उस पे वाइट कलर की बड़ी मूछें हैं उनकी, और उनकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो फोर्की है, मतलब 2 जगहों से सेपरेट हुई हुई है। अगर आपने किंग का कार्ड देखा हो तो उसके ऊपर जो उसकी दाढ़ी होती है वो कौन से कलर की, वो होरी मतलब ग्रे कलर की होती है उसकी मूछ, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो 2 तरफ से अलग अलग हुई होती है। तो ये उसी किंग के कार्ड को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। आगे कहते हैं एंड 4 फेयर क्वींस हुज हैंड्स सस्टेन अ फ्लावर। और कहते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो कौन से हैं, 4 क्वींस के कार्ड हैं जिनमें क्वींस ने अपने हाथों के अंदर फूल पकड़े हुए हैं। द एक्सप्रेसिव एम्बलम ऑफ देयर सॉफ्टर पावर। एम्बलम कहते हैं सिंबल को, यानी जो इन क्वींस ने अपने हाथों के अंदर फ्लावर्स पकड़े हुए हैं ना, ये फ्लावर्स बेसिकली इनकी सॉफ्टर पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं। फिर है 4 नेव्स इन गाब्स। अब अच्छा, नेव्स क्या होता है, जैक के कार्ड को कहते हैं, और गैब्स कहते हैं कपड़ों को, ड्रेस को, और सक्सेंट कहते हैं ब्रीफ को। और ट्रस्टी बैंड, ट्रस्टी बैंड मतलब काबिल एतमाद, वफादार। तो यहाँ पे कहा गया है कि 4 जो है वहाँ पे नेव्स के यानी कि जैक के कार्ड भी हैं जिन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो कि ब्रीफ ब्रीफ है, मतलब उन्होंने ब्रीफ ड्रेसेस पहने हुए हैं। इन लाइंस को समझने के लिए ना अपने सामने ताश रख लें, ताश को जब देखेंगे आपको ज़्यादा मज़े की समझ लगेगी। फिर क्या, कैप्स ऑन देयर हेड्स एंड हॉलबर्ड्स इन देयर हैंड। हॉलबर्ड कहते हैं कि जंगी हथियार, बेसिकली बैटल एक्स को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये कहा गया कि ये जो नेव्स के कार्ड हैं यानी कि जो जैक हैं, उन्होंने सर के ऊपर टोपियाँ पहनी हुई हैं और उनके हाथों में हॉलबर्ड्स हैं। एंड पार्टी कलर ट्रूप्स अ शाइनिंग ट्रेन। कहते हैं इन कार्ड्स के अलावा और भी बहुत से कार्ड्स हैं जो कि चमक रहे हैं। शाइनिंग ट्रेन मतलब चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं। ड्रॉ फोर्थ टू कॉम्बैट ऑन द वेलवेट प्लेन। कॉम्बैट मतलब लड़ना, जंग करना, और वेलवेट प्लेन आपने देखा होगा कि जो रिच क्लास है, एलीट सोसाइटी, जब उन्होंने कार्ड्स खेलना होता है तो नीचे ग्रीन कलर का वेलवेट का कपड़ा बिछाया हुआ होता है एक टेबल के ऊपर, उसको वेलवेट प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे इन कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद पोप कह रहा है कि ये जो कार्ड्स हैं ये वेलवेट प्लेन के ऊपर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी यहाँ पे पॉप ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। कार्ड्स जो कि नॉन लिविंग थिंग है उनको लिविंग थिंग की क्वालिटी देकर उनकी अपीयरेंस बताई और बताया कि ये जो कार्ड है ये जंग के लिए तैयार है। इसके बाद है जी, द स्किलफुल निम्फ रिव्यूज हर फोर्स विद केयर। अब स्किलफुल निम्फ यहाँ पे बेलिंडा के लिए यूज़ किया गया है कि बेलिंडा जो है उसने अपने जो कार्ड्स हैं उनको बहुत ही केयरफुली रिव्यू किया है और अपने कार्ड को गौर से देखने के बाद कहती है लेट स्पेड्स बी ट्रम्प्स शी सेड एंड ट्रम्प्स दे वर। स्पेड्स कहते हैं ए वाले कार्ड को, सॉरी ए के कार्ड को नहीं, वो पान का सिंबल बना होता है ना, पान का सिंबल बना होता है कार्ड के ऊपर, उसको कहते हैं स्पेड। और जब उसने कहा स्पेड्स बी ट्रम्प्स तो ऐसा ही होता है
कि ट्रम्प्स देवर यानी कि जितने स्पेड्स हैं वो जीत जाते हैं। कार्ड्स की बात की जा रही है। फिर उसके बाद कहते हैं दिस स्किलफुल, अच्छा ये मैंने बता दी लाइंस। देन नाउ मूव टू वॉर हर सेबल मेटाडोर्स, मेटाडोर्स अगेन कार्ड है। यहाँ पे कहा गया है कि अब जो बेलिंडा है उसने बैटलफील्ड के अंदर यानी कि गेम के अंदर अपने मेटाडोर कार्ड को फेंका है। इन शो लाइक लीडर्स ऑफ द स्वर्दी मूर्स, कहते हैं कि ये जो मेटाडोर्स के कार्ड थे ना, ये जो अफ्रीका के लोग होते हैं, अफ्रीका की जो फौज होती है उनके सिपहसालार लग रहे थे, मतलब उनके लीडर लग रहे थे। अच्छा अब ये देख रहे हैं यहाँ पे पॉप जो है वो, अगर उसने कार्ड्स की बात की तो उसने कार्ड्स को पूरा एक्सप्लेन किया है। जैसे कि एपिक का फीचर है उसके अंदर बैटल होती है, तो यहाँ पे उसने बैटल किसके लिए यूज कर रहा है, वो इसने भी यहाँ पे एक बैटल ये दिखाई है कि कार्ड्स की फॉर्म में बैटल की जा रही है, जंग की जा रही है। और एपिक का फीचर होता है डिग्निफाइड लैंग्वेज, इसने डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज की है कि उनको किस तरह से उसने उनके फेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया कि 4 किंग्स हैं, 4 क्वींस हैं, उनके उनकी ये अपीयरेंस है, नेव्स की ये अपीयरेंस है। और फिर उसके बाद उन्होंने अगेन एक और कार्ड का बताया, पहले मेटाडोर का बता के ना कहते हैं स्पैडिलियो फर्स्ट अनकंक्वरेबल लॉर्ड। और उसने कहा है यहाँ पे कि बेलिंडा ने सबसे पहले स्पैडिलियो का कार्ड फेंका है, तो उस कार्ड से अनकंक्वरेबल लॉर्ड यानी कि उस कार्ड से जीत हुई है। जीत किस चीज से? ये लेट ऑफ 2 कैप्टिव ट्रम्प्स एंड स्वेप्ट द बोर्ड, कि उसने यह किया है उस कार्ड की बेस पे, उस कार्ड ने 2 जो ओपोनेंट थे उनको हरा दिया है और जो फर्स्ट राउंड था वो विन कर लिया है। फिर उसके बाद है एज मैनी मोर मनीलियो फोर्स टू यील्ड। अब मनीलियो अगेन कार्ड का नेम है। कहते हैं स्पैडिलियो के बाद मनीलियो ने भी क्या किया है, सेम जो ओपोनेंट थे उनको हरा दिया है। एंड मास्ट अ विक्टर फ्रॉम द वर्डेंट फील्ड, यानी कि जब उसने बाकी सब ओपोनेंट को हरा दिया है तो इट मीन्स कि वो इस बैटल फील्ड के अंदर विक्टर यानी कि विक्ट्री लेके निकल गया है। फिर उसके बाद है हिम बेस्टो फॉलोड बट हिज फेट मोर हार्ड। अब मनीलियो के बाद कौन है जी? बेस्टो का कार्ड है। कहते हैं बेस्टो का कार्ड अब जंग के मैदान में आया, यानी कि बेसिकली कार्ड तो लोग खेल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे बताया गया कार्ड मैदान में आया है। और लेकिन अब जो बेस्टो का कार्ड था उसकी फेट बहुत मुश्किल थी, यानी कि उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, उसको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी थी। क्या किया इसने? गेन बट 1 ट्रम्प एंड 1 प्लेबियन कार्ड। प्लेबियन मतलब आम सा कार्ड। कहते हैं कि उसने ये किया, उसने एक ट्रम्प और एक आम से कार्ड को शिकस्त दी थी। फिर उसके बाद है जी विद हिज ब्रॉड सेबर नेक्स्ट आ चीफ इन ईयर्स। ब्रॉड सेबर मतलब एक बड़ी सी तलवार के साथ, चौड़ी सी तलवार के साथ। कहता क्या है यहाँ पे कहा गया है कि एक फिर अपनी बड़ी सी तलवार के साथ एक बूढ़ा बादशाह निकला। द हॉरी मेजेस्टी ऑफ स्पेड्स अपीयर, यानी कि वो यहाँ पे बादशाह होता है ना हमारे पास, स्पेड वाले कार्ड का बादशाह जो होता है, पान वाले कार्ड का बादशाह, वो कहता है द हॉरी मेजेस्टी ऑफ स्पेड्स अपीयर। अब वो जो बादशाह था उसकी ग्रे दाढ़ी थी, ग्रे बाल थे उसके। पुट्स फोर्थ वन मैनली लेग टू साइट रिवील्ड। कहते इस बादशाह की यानी कि इस पेड्स वाले बादशाह की जो एक कार्ड था, इसके अंदर बादशाह की एक मैनली लेग अपेयर हो रही थी। फिर उसके बाद कहता है द रेस्ट हिज मैनी कलर्ड रॉब कंसील्ड, जबकि जो बाकी मुख्तलिफ रंग थे वो इस कार्ड के यानी कि इस बादशाह के कपड़ों ने छुपा रखे थे। फिर उसके बाद है जी लाइन द रेबल नेव हु डेयर्स हिज प्रिंस एंगेज। कहते हैं अब जो यहाँ पे रेबल नेव यानी कि जो जैक का कार्ड था, यहाँ पे हम लोग जो जैक है, जो नेव है, जो गुलाम है, उसने शहजादे का मुकाबला करने की कोशिश की। प्रूव द जस्ट विक्टिम ऑफ हिज रॉयल रेज। और उसके बाद क्या हुआ? उसको रॉयल रेज फेस करना पड़ा, यानी कि जो शाही गुस्सा होता है ना, उसको वो फेस करना पड़ा। किसको? नेव को, जैक के कार्ड को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे कार्ड्स लोग खेल रहे हैं, लेकिन हमारे जो राइटर हैं पॉप, उन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक यूज़ की है और हम लोग को अपेयर ये कराया कि पहले बादशाह मैदान में आया है, मनीलियो मैदान में आया है, स्पेडिलियो मैदान में आया है, बेस्टो मैदान में आया है, जंगे लड़ रहे हैं, सो ऑन। एनी भाव इसके बाद नेक्स्ट लाइन है इवन माइटी पैम। पैम अगेन एक कार्ड का नाम है। दैट किंग्स एंड क्वींस ओवर थ्रू। कहता है यहाँ तक के पैम जो कई बादशाहों और मलका को हरा चुका हुआ है। एंड मूव्ड डाउन आर्मीज इन द फाइट ऑफ लू।
और कहते हैं स्पैम ने, यानी कि जो नेव का क्लब है, नेव ऑफ क्लब्स, स्पैम ने क्या किया हुआ है, लू की जंग में कई लोगों को, कई आर्मीज को हराया हुआ है। अब लू की जंग क्या है, लू भी बेसिकली गेम का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद है सैड चांस ऑफ वॉर नाउ डेस्टिट्यूट ऑफ एड। कह रहे ये जो पैम है ना, ये जंग के इस सैड चांस ऑफ वॉर, यानी कि इस सैड चांस पे, इस अफसोसनाक टाइम पीरियड पे खुद को ना डेस्टिट्यूट ऑफ एड, बगैर हेल्पलेस फील कर रहा है कि उसके पास कोई हेल्प नहीं है। फॉल्स इन अनडिस्टिंग्विश्ड बाय द विक्टर स्पेड। कहते हैं ये जो पैम है, इसको स्पेड की वजह से क्या फेस करना पड़ा है, इसको स्पेड की वजह से शिकस्त, यानी कि डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, इसको हार जो है ना वो फेस करना पड़ी है। और ये हराने वाली है कौन, बेलिंडा है। दस फॉर बोथ आर्मीज टू बेलिंडा यील्ड। कहता है इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से बेलिंडा ने अपने दोनों जो ओपोनेंट थे उनको हरा दिया। नाउ टू द बैरन फेट इंक्लाइंस द फील्ड। अब बैरन यहाँ पे बेलिंडा का ओपोनेंट है और कहा गया कि अब यहाँ पे जो बैरन है, फेट इंक्लाइंस द फील्ड, यानी कि उसका पलड़ा भारी हो गया है। यानी बेलिंडा के साथ एक पर्सन जो गेम खेलने वाला है वो है बैरन। अब बेलिंडा तो जीत रही थी, दोनों ओपोनेंट को उसने हरा दिया था, लेकिन अचानक क्या हुआ गेम के अंदर, जो बैरन है अब उसके कार्ड ज्यादा हैवी हैं, ठीक है। फेट इंक्लाइंस द फील्ड, यानी कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया, उसके कार्ड ज्यादा हैवी हो गए हैं। ही इज वॉर लाइक अमेजोन हर होस्ट इन वेट्स। अब कहते हैं बैरन के पास जो है ना क्वीन, एक कौन सी क्वीन है, वॉर लाइक अमेजोन, यानी कि एक बहादुर मलका का कार्ड है। उसने जो बेलिंडा है उसके फौज के ऊपर चढ़ाई कर दी, यानी कि बेलिंडा को अब उसने हराना शुरू कर दिया। द इम्पीरियल कंसोर्ट ऑफ द क्राउन ऑफ स्पेड्स द क्लब्स ब्लैक टायरेंट फर्स्ट हर विक्टिम डाइड। ये जो स्पेड्स की ये बहादुर अजीम क्वीन थी ना, ये जो पावरफुल क्वीन थी, ये क्लब के जो ब्लैक कार्ड था, मतलब क्लब का ब्लैक कार्ड, ये भी कार्ड का नेम है, इसने उसको हरा दिया था, ठीक है। उसके लिए टायरेंट बन चुकी थी कौन, स्पेड की क्वीन। जो क्वीन किसके पास है, बायरन के पास है, ठीक है, सॉरी बैरन के पास है। बैरन ने अपना ऐसा कार्ड फेंका जिससे जो बेलिंडा का क्लब का कार्ड था वो हार गया था। और तो कहते हैं क्लब का ये जो ब्लैक टायरेंट कार्ड था, ये कैसे कार्ड था, स्पाइट ऑफ हिज हॉटी मेन एंड बारबेरियस प्राइड। इस कार्ड के अंदर क्या था, इस कार्ड के अंदर गरूर भी था, मतलब ये बात कर रहा है क्लब की, कि क्लब के अंदर गरूर भी था और इसके अंदर तकब्बुर भी था। कहते हैं इसका प्राउड, इसका जो प्राइड था, इसका गरूर था, इसको बचा ना सका, किसको, इस क्लब के कार्ड को। फिर आगे कहा गया व्हाट पुट्स द रीगल सर्कल ऑन हिज हेड, कि जो बादशाह का कार्ड था इसके सर पे ताज था। His giant limbs in state and widely spread। कहते हैं इसके जो बड़े बड़े पार्ट्स थे, लिम्स थे, वो पूरी स्टेट पे फैल सकते थे। That long behind he trails his pompous robe। और इसकी जो लॉन्ग स्प्लेंडेड रोब थी वो इसके पीछे लटक रही थी। एंड ऑफ ऑल मोनार्क्स ओनली ग्रैब्स द ग्लोब। यानी इतना अजीम बादशाह जो पूरी दुनिया पे गालिब आ सकता था, लेकिन हुआ क्या, उसको हरा दिया। किसने हराया जी, बैरन ने हराया अपने कार्ड से। आगे देखिए, द बैरन नाउ हिज डायमंड स्पोर्ट्स अपेस। डायमंड्स आपने देखा होगा कि जो ताश होती है उसके ऊपर डायमंड भी बना होता है, हार्ट्स भी बने होते हैं, क्लब्स भी बने होते हैं और स्पीड भी बने होते हैं। उनमें से डायमंड वाले कार्ड की बात कर रहे हैं कि जो बैरन है उसने अपने जितने भी डायमंड्स के कार्ड थे वो मैदान जंग में, यानी कि इस गेम के अंदर खड़े किए। अब उन कार्ड्स में क्या था, द एम्ब्रॉयडर्ड किंग हु शोज बट हाफ हिज फेस। कहता है एक किंग था, बादशाह, जिसने अपना हाफ फेस शो किया हुआ था। एंड हिज रिफिल्जेंट क्वीन विद पावर्स कंबाइंड। कहते हैं अब साथ में एक कार्ड था क्वीन का, तो कहते हैं किंग और क्वीन ने, इन दोनों के कार्ड ने मिलकर पावर को कंबाइन कर दिया। फिर उनकी जब पावर मिल गई, ऑफ ब्रोकन ट्रूप्स एंड इजी कंक्वेस्ट फाइंड, जब उनकी पावर मिल गई तो उन्होंने इजीली बेलिंडा को हरा दिया था। यानी किंग और क्वीन ये दो कार्ड्स इकट्ठे हो गए हैं, डायमंड्स की फॉर्म में इसके पास है, और इन दोनों कार्ड्स ने इकट्ठे होकर अपनी पावर दिखाई, जिससे जो गेम हारी हुई थी वो गेम जीतना शुरू हो गई थी। कौन जीत रहा था, बैरन जीत रहा था। किससे जीत रहा था, बेलिंडा से। अब वो बेलिंडा को हरा रहा था। एनी हाउ उसके बाद कहा गया है क्लब्स डायमंड्स हार्ट्स इन वाइल्ड डिसऑर्डर सीन।
कह रहे क्लब्स डायमंड्स हार्ट एक बेतरतीबी के साथ, एक वाइल्ड डिसऑर्डर के साथ दिखाई दे रहे थे, पड़े हुए थे। विथ थ्रॉन्ग्स प्रोमिस्क्यूस स्ट्रॉ द लेवल ग्रीन, कि वो सब के सब कार्ड्स यानी कि क्लब्स डायमंड्स हार्ट्स और स्पेड्स जितने भी कार्ड्स हैं सब के सब इकट्ठे होकर ग्रीन सरफेस के ऊपर पड़े हुए थे बेतरतीबी के साथ। ग्रीन सरफेस यहाँ पे कौन सी है? लेवल ग्रीन हमारे पास मैंने बताया था, ग्रीन कलर का वेलवेट का कपड़ा जो टेबल के ऊपर बिछाया जाता है कार्ड्स खेलने के वक्त। इसके बाद जी क्या हुआ? दस वन डिस्पर्स्ड अ रोटेड आर्मी रन्स, कहते हैं जब जंग का मैदान होता है उसमें से हारी हुई फौज भागती है। ऑफ एशिया ट्रूप एंड अफ्रीका सिविल सन्स, कहते हैं जैसा कि एशिया की जंगें हुई थी और अफ्रीका की जंगें हुई थी, वहाँ से अफ्रीकन और एशियंस भाग गए थे। विद लाइक कन्फ्यूएंट डिफरेंट नेशंस फ्लाई ऑफ वेरियस हैबिट एंड ऑफ वेरियस डाई, कहते हैं इसी तरह परेशानी के अंदर जो है ना कुछ लोग भागते हैं जो मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ हैबिट्स रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉप ने एशिया को और अफ्रीका को क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन एनी हाउ आगे देखते हैं। द पायरेस्ट बटालियन डिसयूनाइटेड फॉल, कहते हैं जैसे कि जब हारने के बाद जो फौज होती है, आर्मी होती है, वो डिसयूनाइटेड होकर गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन हीप्स ऑन हीप्स वन फेट ओवरवेल्म्स देम ऑल, इसी तरह इनको मार कर लाशों के ढेर लगा दिए गए और इस तरह से क्या हुआ, जो फेट है, क्या हुआ, फेट इन सब के ऊपर गालिब आ गई, यानी किस्मत का ऊपर आ जाना। और यहाँ पे ये कहा गया कि जब बैरन ने बेलिंडा के कार्ड के ऊपर अपने कार्ड्स फेंके तो उसके बाद जो बेलिंडा के कार्ड्स थे ना वो बिल्कुल एशियन और अफ्रीकन की आर्मी की तरह भाग गए, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रही और वो इस तरह बिखर गए जिस तरह से कोई आदमी, कोई भी फौज जंग से हार के निकलती है। और कहा गया कि इसके जो कार्ड्स थे किस तरह, मतलब जाहिर से पता है कार्ड्स को यहाँ पे आर्मी के तौर पे प्रेजेंट किया गया है ना, तो कहते हैं इनके कार्ड्स को बिल्कुल मार दिया गया इन लार्ज नंबर्स। और जो बेलिंडा के कार्ड्स थे वो ऐसे दिख रहा था कि जंग के अंदर हारने के बाद जगह जगह बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड आर्मी की तरह। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें, द नेव ऑफ डायमंड ट्राइज हिज विली आर्ट्स, अब बैरन की अगली चाल, अगला मूव है, उसने एक और कार्ड उठाया है और वो कार्ड किसका है? जैक का कार्ड है, नेव ऑफ डायमंड का कार्ड है। कहता है नेव ऑफ डायमंड ट्राइड हिज क्राफ्टी ट्रिक एंड वॉन हिज दिस राउंड, क्या हुआ है कि उसने अपनी क्राफ्टी ट्रिक की है और उसने ये राउंड भी जीत लिया, यानी कि अब बैरन भारी है बेलिंडा के ऊपर, बेलिंडा को वो हराई जा रहा है। एंड विंस, और जीत गया, ओ शेमफुल चांस द क्वीन ऑफ हार्ट्स, कि उसने क्वीन ऑफ हार्ट्स को भी हरा दिया, फतह पा ली है नेव ने। तो यहाँ हम लोगों ने आज इस पोएम की लाइन नंबर 378 तक टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया है और हमारे लेक्चर को हम यहाँ पे करते हैं एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला लाइन नंबर 379 से अपने टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आई होप ये लेक्चर जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज को जितना शेयर किया जाए उतना बढ़ता है। थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।